नमस्कार, मैं हूं आपके साथ और आप देख रहे हैं भारत समय। आज तारीख 10 दिसंबर दिन बुधवार। भारत और दुनिया की हर बड़ी, ताजा और महत्वपूर्ण खबर सबसे पहले सबसे तेज पेश है आज की फटाफट 25 न्यूज। तो चलिए बिना समय गवाए पहली खबर की बात करते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने राज्यसभा को बताया कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एनएमसी द्वारा एमबीबीएस सीटों की संख्या पर सीमा लगाने के फैसले को शैक्षणिक वर्ष 2024-25 और 2025-26 के लिए टाल दिया गया है। यह कदम छात्रों और चिकित्सा संस्थानों को राहत देगा, जिससे आने वाले वर्षों में चिकित्सा शिक्षा के लिए अधिक सीटें उपलब्ध हो सकेंगी। भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई और सिंगापुर के पे नाउ के बीच सीमा पार भुगतान लिंकेज आज से पूरी तरह से प्रभावी हो गया है। यह लिंकेज दोनों देशों के नागरिकों को आसान, तेज और कम लागत वाले धन हस्तांतरण की सुविधा देगा, जिससे पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। संसद के शीतकालीन सत्र में विपक्षी दलों ने मूल्य वृद्धि और बेरोजगारी पर अपना विरोध जारी रखने की योजना बनाई है, जिससे कार्यवाही में लगातार तीसरे दिन भी गतिरोध की आशंका है। हालांकि सरकार आज डिजिटल डेटा संरक्षण विधेयक सहित 2 महत्वपूर्ण विधेयकों को चर्चा और पारित कराने के लिए सूचीबद्ध कर रही है। दोनों पक्षों पर सदन को सुचारू रूप से चलाने का दबाव बढ़ रहा है। भारत ने पहले टी20 मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को 101 रनों के बड़े अंतर से करारी शिकस्त देकर 5 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। पहले बल्लेबाजी करते हुए वापसी कर रहे हार्दिक पांड्या 59 रन की शानदार अर्धशतकीय पारी की बदौलत भारत ने 175 का स्कोर खड़ा किया। भारतीय गेंदबाजों के आगे दक्षिण अफ्रीका की टीम महज 74 रनों पर सिमट गई। भारत के लिए अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह और अक्षर पटेल ने 2-2 विकेट लिए। गृह मंत्रालय ने नागरिकों और सरकारी विभागों के लिए बढ़ते फिशिंग और रैंसमवेयर हमलों के मद्देनजर एक नई विस्तृत साइबर सुरक्षा एडवाइजरी जारी की है। इसमें मजबूत पासवर्ड, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन और अज्ञात स्रोतों से आए ईमेल अटैचमेंट को न खोलने की सलाह दी गई है। बेंगलुरु शहर के कई हिस्सों में पीने के पानी का संकट गहरा गया है, क्योंकि भूजल स्तर में भारी गिरावट आई है। राज्य सरकार ने अब निजी जल टैंकरों के संचालन और कीमतों को विनियमित करने के लिए कदम उठाए हैं, ताकि मनमानी कीमतों पर अंकुश लगाया जा सके और पानी का न्याय संगत वितरण सुनिश्चित किया जा सके। भारत और जापान के बीच महत्वपूर्ण रणनीतिक और आर्थिक वार्ता का आज दूसरा दिन है। दोनों देशों के विदेश और रक्षा मंत्रियों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने और सप्लाई चेन को लचीला बनाने पर गहन चर्चा की। व्यापार, प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कई द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किले के पास हुए विस्फोट की जांच के सिलसिले में जम्मू कश्मीर के अनंतनाग और कुलगाम जिलों में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। यह जांच राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डालती है। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बाद सरकारी तेल विपणन कंपनियों ने विमानन टरबाइन ईंधन ATF की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी की घोषणा की है। इस वृद्धि से हवाई यात्रा की लागत बढ़ने की आशंका है, जिसका सीधा असर एयरलाइंस और यात्रियों दोनों पर पड़ेगा। एयरलाइंस ने सरकार से टैक्स कटौती के माध्यम से इस बोझ को कम करने का आग्रह किया है। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में 17.5 बिलियन का एक बड़ा निवेश करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री मोदी ने सत्य नडेला का स्वागत किया और इस निवेश को भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया। यह निवेश देश में प्रौद्योगिकी और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देगा। उत्तर भारत के कई राज्यों में न्यूनतम तापमान में और गिरावट दर्ज की गई, जिसके चलते मौसम विभाग IMD ने घने कोहरे और तीव्र शीतलहर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में लोगों को ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। प्रशासन ने स्कूलों के समय में बदलाव पर विचार करना शुरू कर दिया है। शिक्षा मंत्रालय आज विभिन्न राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक करेगा, ताकि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 को लागू करने की प्रगति की समीक्षा की जा सके। विशेष रूप से स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम में बदलाव, व्यावसायिक शिक्षा के एकीकरण और शिक्षक प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता का अगला चरण आज 10 दिसंबर से नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। दोनों देश लंबित मुद्दों और सहयोग के अवसरों का आकलन करेंगे। यह चर्चा द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को मजबूत करने और व्यापार समझौते के शुरुआती चरण को अंतिम रूप देने पर केंद्रित होगी। अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट ने घोषणा की है कि मंदिर का भव्य उद्घाटन समारोह अब जनवरी के मध्य में होगा। मंदिर के गर्भगृह का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन अंतिम सजावट और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए कार्यक्रम को थोड़ा आगे बढ़ाया गया है। इस ऐतिहासिक आयोजन में प्रधानमंत्री सहित कई गणमान्य लोग शामिल होंगे।
सरकार ने राज्यसभा को सूचित किया कि आयुष्मान भारत योजना के तहत 28,000 करोड़ रुपए से अधिक के दावों की जानकारी दी गई है। यह आंकड़ा देश में स्वास्थ्य सेवा तक लोगों की पहुंच बढ़ाने में इस योजना की व्यापकता और प्रभाव को दर्शाता है। विदेशी संस्थागत निवेशकों FII ने लगातार 5वें सत्र में भारतीय इक्विटी बाजार से शुद्ध बिकवाली जारी रखी। वैश्विक ब्याज दरों में वृद्धि और अमेरिकी डॉलर के मजबूत होने के कारण निवेशक उभरते बाजारों से पूंजी निकाल रहे हैं। इससे शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज सुबह दबाव देखने को मिल सकता है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने आगामी IPL 2026 की नीलामी के लिए अंतिम रूप से तय किए गए खिलाड़ियों की पूरी सूची जारी कर दी है। यह सूची सभी टीमों के लिए अपने स्क्वाड की योजना बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नीलामी की तारीख 16 दिसंबर तय की गई है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY के तहत किसानों के दावों के तेजी से निपटान के लिए एक नई डिजिटल प्रक्रिया शुरू की है। यह पहल उपग्रह इमेजरी और ड्रोन तकनीक का उपयोग करके नुकसान के आकलन को तेज करेगी। इसका उद्देश्य किसानों को उनकी फसल क्षति के लिए समय पर और पारदर्शी तरीके से भुगतान सुनिश्चित करना है। सरकार ने सूचना दी है कि देश में खाद्यान्न उत्पादन 357 मिलियन टन से अधिक होने का अनुमान है। ये अनुमान भारत की खाद्य सुरक्षा और कृषि क्षेत्र की मजबूती को दर्शाता है। ये आंकड़ा देश की बढ़ती आबादी की जरूरतों को पूरा करने में कृषि के महत्वपूर्ण योगदान को उजागर करता है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने सभी ठेकेदारों को राष्ट्रीय राजमार्गों पर गड्ढों और खराब सड़कों की मरम्मत के लिए 48 घंटे की अधिकतम समय सीमा तय की है। यह निर्देश यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और राजमार्गों पर यातायात की सुगमता बनाए रखने के लिए जारी किया गया है। उल्लंघन करने वाले ठेकेदारों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। चक्रवात दितवा के बचे हुए प्रभावों के कारण तमिलनाडु और तटीय आंध्र प्रदेश के कई जिलों में आज भी छिटपुट बारिश और तेज हवाएं चल रही हैं। इसलिए कुछ स्कूलों ने सुरक्षा को देखते हुए आंशिक या पूर्ण छुट्टी घोषित करने का फैसला लिया है, जबकि अन्य राज्यों में मौसम के कारण समय में बदलाव किया गया है। तो दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि देश दुनिया की सबसे तेज और सटीक खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। नमस्ते, जय हिंद।